सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। जब टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक या स्कूटर कुछ भी चलाए, तो हम क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं। लेकिन कई बार हेलमेट पहनने का कारण अलग अलग है। वास्तव में कारण क्या है कि यदि कोई दुर्घटना होए तो हमें अपने आप को, अपने सिर को चोट लगने से हम बचा सके। लेकिन कई बार हम पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं ना। हमें कई बार ऐसे लगता है कि यदि पुलिस ने पकड़ लिया या तो फिर चालान लगेगा तो क्या करें, तो चलो हेलमेट पहन लेते हैं। देखिए, पुराने समय में लोग हेलमेट पहनते थे। आपको मालूम कब? जब वो युद्ध लड़ने जाते थे, अपने सिर को बचाने के लिए वो एक तरह का हेलमेट पहनते थे। और बाइबल में भी हम उसके बारे में कुछ जगहों पे पढ़ते हैं। पहले समूएल की पुस्तक 17वें अध्याय में हम देख पाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब दाऊद गोलियात का सामना करने जा रहा था तो साउल उसके पास आता है और उसके सिर पे अपना तांबे का टोप या उसका जो हेलमेट है वो दाऊद को पहनाता है। और उसी अध्याय में हम गोलियात के उस हथियारों के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है कि गोलियात के सिर पे भी तांबे का टोप था, हेलमेट था। अब देखिए, गोलियात फिलिस्ती है, तो मैं विश्वास रखती हूँ क्योंकि वो फिलिस्ती था, इतिहास के अनुसार फिलिस्तियों का जो टोप है, उनका जो हेलमेट है, उस पे एक फोरहेड को कवर करने का एक भाग था। तो गोलियात के उस हेलमेट में भी कुछ ऐसा भाग होगा जिसने उसके सिर के इस भाग को ढक लिया होगा। लेकिन वो सब होने के बावजूद क्या हुआ? उस चीज़ ने, उस टोप ने, उसके हेलमेट ने उसको दाऊद के उस पत्थर से उसको बचा नहीं पाया। दाऊद के उस पत्थर ने क्या किया? बुलेट की तरह उस टोप के अंदर से घुस के उसके सिर के अंदर घुसकर गोलियात नीचे गिर के मर गया। हम सब ये बात को जानते हैं। अब देखिए, नए नियम में बाइबल आप और मुझसे कहते हैं कि हमें भी एक टोप पहनना अवश्य है, हमें भी एक हेलमेट पहनना अवश्य है। और ये जो हेलमेट है, ये गोलियात का हेलमेट की तरह नहीं है जिसने उसको नहीं बचाया। लेकिन इस हेलमेट की खासियत यह है कि ये हमें बचा सकती है। कैसे? हर तरह के शैतान के उस अटैक से, जिस अटैक वो हमारे सिर की ओर करता है ना, उस अटैक से इस हेलमेट को पहनने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्या है इस हेलमेट की खासियत? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 17वें आयत में लिखा है कि उद्धार का टोप हमें पहनना है। जब मैं उद्धार के टोप के बारे में पढ़ती थी, मुझे ऐसे लगता था कि उद्धार का टोप क्या चीज़ है, कैसे मैं इसको पहनूं, और रोज सुबह उठ के उद्धार का टोप लेके कैसे सिर पे रखूं, और वो कैसे हमें शैतान के अटैक से, जो वो हमारे सिर की ओर जो वो निशाना करता है, उसके जितने भी अटैक है, उससे ये टोप हमें कैसे बचा सकती है। मैं ऐसे सोचती थी। फिर मैंने एक बार पढ़ा पहले तस्सलोनियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 8वें आयत में। वहाँ लिखा है, उद्धार का टोप जो आशा है। आशा, भाइयों और बहनों, ये जो आशा है ना, ये है वो टोप। जब आशा हम पहनते हैं ना, तो शैतान अटैक कैसे करता है हमारे सिर पे? वो कैसे निशाना लगाता है? नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच को हमारे अंदर डालते हुए। यदि आपको याद है, हमने जो एपिसोड 132वां एपिसोड हमने जब किया, वहाँ हमने देखा था कि एक इंसान के मन के अंदर एक दिन में 60,000 से अधिक विचार, सोच प्रवेश होता है, और उसमें से 80% जो है नकारात्मक है। अब इस नकारात्मक सोच के देखिए, एक दिन यदि एक व्यक्ति के अंदर 80% उसकी सोच नकारात्मक है, तो उसका परिणाम क्या है? वो बंदा जो है नकारात्मक रीति से ही फिर व्यर्थव करेगा। उसके अंदर गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या और है ना, दुख, हताश हो जाना, जीवन में आगे बढ़ने की उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती फिर। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या पहनना चाहिए? आशा। आशा को एक टोप के समान हमें पहनना है, ताकि नकारात्मक जो विचार, नकारात्मक सोच, जब शैतान हमारे तरफ एक तीर के समान जब वो अटैक करेगा ना, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। देखिए, आशा ही एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन में आगे की ओर ले जाती है।
क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में नकारात्मक बातें हमें घेर लेती है। हो सकता है इस वक्त आपके हाथ में जो डॉक्टर का रिपोर्ट है वो एक नकारात्मक रिपोर्ट होगा, जो आपको दुख देती है, ऐसा एक रिपोर्ट होगा। हो सकता है आपकी परिस्थिति आपसे कहेगी कि अब कोई आशा नहीं रहा, अब हमें आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन यदि आप आशा को पकड़े रखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। बिली ग्राहम ने इस प्रकार कहा कि जैसे हमारे फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व के लिए, इस संसार में हमारे अस्तित्व के लिए हमें आशा की ज़रूरत है। भाई और बहनों, मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगी, रोमियो की पुस्तक 15वें अध्याय का 13वां आयत, मैं उसे हिंदी में पढ़ना चाहूँगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। गॉड ब्लेस यू।